आज फिर एक ऐसा सुयोग बना है कि हमारे बीच हमारे राज्य के प्रथम नागरिक, राज्य के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम श्री कलराज मिश्र जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। वैसे तो हम सब बखूबी आपसे परिचित हैं, फिर भी परंपरा का पालन करते हुए मैं आपका परिचय सभी को देना चाहूंगी। आप विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और 1963 में पूर्ण सार्वजनिक जीवन को आपने अपना लिया और तब से अब तक के अपने कार्यकाल में आपने सरकारी और इन्हें बहुत सारी जिम्मेवारियों का पूर्ण निष्ठा से निर्वाह किया है, जैसे पीडब्ल्यूडी, मेडिकल एजुकेशन, पर्यटन, सड़क निर्माण, एमएसएमई सेक्टर आदि। आपने उत्तराखंड राज्य की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके प्रयासों और मजबूत संगठनात्मक क्षमता ने बहुत सारे सक्षम संगठनों का निर्माण किया है। आप 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे, देश में एमएसएमई सेक्टर के केंद्रीय मंत्री रहे तथा सितंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार निभाते हुए राजस्थान राज्य के 44वें राज्यपाल के रूप में आपने जिम्मेवारी को ग्रहण किया। आपके द्वारा राज्य में शुरू की गई विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं एक आम आदमी के जीवन को सरल और सुचारू बनाने में मदद कर रही है। आपकी प्रगतिवादी सोच हमेशा समाज की उन्नति की ओर जाने के लिए प्रयासरत करती है। शिक्षा क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि होने के कारण आपके विशिष्ट प्रयास हमेशा इसकी उन्नति को लेकर रहे हैं तथा कुलाधिपति के रूप में आपका मार्गदर्शन हमें समय समय पे मिलता रहा है। अब आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश विषय पर आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एसडी चारण जी, डॉक्टर अलका स्वामी जी, प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, छात्र छात्राएं तथा अन्य जुड़े हुए भाई और बहनों, इस विषय पर जब कार्यशाला प्रारंभ हुई थी तो उद्घाटन की दृष्टि से मुझे ही बोलने के लिए इन्होंने अवसर उपलब्ध कराया था और उस समय इस विषय पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कार्यशाला बड़ी सफलतापूर्वक चली है। उस कार्यशाला में भाग लेने वाले विभिन्न छात्रों को जिन्होंने अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है, उनको आज ई सर्टिफिकेट भी प्रदान की गई है। मैंने ऐसे सभी छात्र जिनको ई सर्टिफिकेट प्रदान की गई है उनका स्वागत करता हूं और उनके प्रति शुभकामना भी व्यक्त करता हूं। ये मानवीय मूल्य तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा में क्यों आवश्यक है, इसके बारे में प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने बड़े विस्तार से बताया है और कार्यक्रमों के बारे में श्रीमान चारण जी ने किस ढंग से कार्यशाला चली, कैसे लोगों ने भाग लिया, कितने लोगों ने भाग लिया, इसके बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी प्रदान की है। मैं समझता हूं कि कार्यशाला के माध्यम से जो अपेक्षा है कि सामान्य छात्रों के अंतर्गत मानवीय मूल्य कैसे स्थापित हो सके, मैं कहूंगा चरितार्थ हो सके। जब व्यावहारिक जीवन में कोई चीज लागू होती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है, तो कहा जाता है कि इसको इन्होंने चरितार्थ किया। कार्यशाला इसी निमित्त थी और इसको श्रीमान प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी ने बड़े विस्तार से बताया है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि अगर छात्रों की हम कार्यशाला लें तो छात्रों की कार्यशाला लेने वाले जो अध्यापक हैं उनकी भी कार्यशाला होनी चाहिए और उनकी कार्यशाला लेने के लिए उसके ऊपर के अधिकारियों को भी उनकी कार्यशाला लेना चाहिए और उनकी भी कार्यशाला लेने के लिए उन्होंने यूनिवर्सल लेवल पर भी बात चलाई है।
कि ऐसे स्तर के व्यक्ति के द्वारा कार्यशाला के दृष्टि से लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसका जीवन स्वयं में उसमें आत्मसात हो, उसके द्वारा संस्कारित हो। मानवीय मूल्य क्या है जिसको हमारे मनु ने अपने उसमें किया था धर्म का लक्षण बताते हुए? उन्होंने कहा था कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन से गुण प्रत्यक्ष रूप से आत्मसात होना चाहिए, और उनका धृत क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। नैतिकता का की पराकाष्ठा अगर हम कहें कि 10 जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं इनको है। इसी को ध्यान में रखकर समाज व्यवस्थित तौर पर चले, समाज के अंदर लोग ये विवेक अपने अंदर आश्रित कर सकें कि क्या पुण्य है क्या पाप है, इसी के माध्यम से होता है। और इसलिए कहा गया धारणा सधर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, यानी ये धर्म इस नैतिकता से युक्त व्यवहार से संबंधित है। और पाप और पुण्य का विश्लेषण स्वयं में जो कर सके, ये काम खराब है, अगर इसको हम करेंगे तो पाप होगा, और ये काम अच्छा है, अगर इसको हम करेंगे तो पुण्य होगा। जो काम करने से पुण्य होगा, ये बात आती, उसको जीवन में आचरित करना, ये मानवीय मूल्य है। जिस काम को करने से समाज विकृत होता है, वो समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसीलिए कहा गया, विशेषकर विद्यालयों में छात्र हैं, अनुशासन की बात कही जाती है, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। लेकिन जिस छात्र को ये पता है कि इस विद्यालय का या इस विश्वविद्यालय का ये इसकी अपनी परंपरा रही है, ये इसके नियम रहे हैं, ये इसके मूल्य रहे हैं, ये इसके मानक रहे हैं, उसके अनुरूप जो व्यवहार करता है स्वाभाविक रूप से अपने आप बिना किसी के द्वारा इंगित किए गए, तो उसको कहते हैं सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन के आधार पर उसने काम, स्वयं के द्वारा आरोपित अनुशासन, अपने को नियंत्रित करते हुए विश्वविद्यालय के मान मर्यादाओं के अनुरूप, समाज के मान मर्यादाओं के अनुरूप मेरा व्यवहार होना आवश्यक है। और स्वयं में इस इच्छा से प्रेरित होकर जो काम करता है, उसी को कहते हैं सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और वो अनुशासित व्यक्ति माना जाता है। जो इस प्रकार से मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देते हुए चलता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। किंचित कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन कठिनाइयों में भी उसके अंदर मानवीय मूल्यों को मानने के कारण आत्मविश्वास का सृजन होता है, और वो आत्मविश्वास उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चाहे कितना ही कंटकाकीर्ण मार्ग क्यों न हो, लेकिन कंटकाकीर्ण मार्ग से वो बाधित नहीं होता है, उसको पार करता है। यह मानवीय मूल्य है। और केवल तकनीकी विद्यालय के छात्रों के लिए नहीं, ये तो ठीक है आप तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, और तकनीकी विश्वविद्यालय होने के नाते अनेक प्रकार के तकनीकी विकास होंगे, तकनीकी प्रगति होगी। तो तकनीकी प्रगति के अंदर केवल मशीन बन के न रह जाए। अभी आपने जैसे कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आपने बात, तो केवल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विभिन्न चीजें बनाकर जो मानव सुलभ सारे कार्य को करने के दृष्टि से अग्रसर हैं, केवल उतना ही मात्र नहीं है, तो उसके अंदर संवेदना भी चाहिए, मानवीय संवेदना। और मानवीय संवेदना जो सही में सबको जोड़ सके। सम्राट अशोक ने एक बार कहा था, आपने उसमें पूछा क्या वैशिष्ट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा समवाय ही लोकानाम, अर्थात समाज को समन्वित करते हुए आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को चालू करना या उसको लगातार सकारात्मक दिशा प्रदान करना, यही वास्तव में मनुष्य का समुचित रूप से उद्देश्य है। और उससे मनुष्य एक तरह से
प्रसन्नता का अनुभव, आनंदानुभूति करता है, आनंद का अनुभव करता है। तो ये सारे मानवीय संस्कार, मानवीय मूल्यों संबंधित संस्कार, व्यक्ति से लेकर समष्टि तक, पहले व्यक्ति है, व्यक्ति अपने जीवन में उस संस्कार का पालन करता है, फिर व्यक्ति का परिवार है, तो परिवार के लिए सोचता है कि नहीं, मुझे पहले नहीं, पहले इसको देना चाहिए, पहले इसके कुशल क्षेम की चिंता करनी चाहिए, उसकी तरफ अग्रसर होता है, वो परिवार को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। और वही परिवार जिसके अंदर इस प्रकार का भाव पैदा हुआ है, संस्कार है, उस प्रकार के मूल्य, जो भारतीय मूल्य है, भारतीय मूल्य त्याग के ऊपर ज्यादा आधारित है, संस्कार क्षम है, वह संस्कार क्षम भारतीय मूल्य अगर जीवन के अंदर आचरित होता है परिवार के अंदर, तो वही परिवार समाज के लिए सर्वस्व अर्पित करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर चिंता नहीं करता है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, समाज का ठीक होना चाहिए। और समाज के लिए हमें इस तरह का व्यवहार करना, इस प्रकार के संस्कारों के माध्यम से समाज बंधुओं को साथ में जोड़ना, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए वो आगे बढ़ता है, और उससे भी आगे बढ़ता है तो उसके दिल कि वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम के अंदर ये केवल व्यक्ति नहीं आता है, उसमें पूरी प्रकृति है, उसमें पूरी वनस्पतियां हैं, गिरकंदराएं हैं, नदी नाले हैं, व्यक्ति हैं, हर प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन सभी हमारे परिवार के अंग हैं। ये समवाय के अंदर आ जाता है। समवाय सब ये जो भूता नाम की बात की गई है, ये पूरे अंतर्गत हमारे परिवार के अंग हैं। यही विश्व बंधुत्व है, यही परिवार पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विश्व को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। ये हमारे यहाँ की कल्पना है, उन प्रकार की मूल्यों की स्थापना जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से एक साथ लोगों को जोड़कर हम कैसे चल सकते हैं, ये बहुत आवश्यक होता है। और जब ये चीज, ये संस्कार लोगों को प्रदान किया जाता है, तो कहा जाता है कि हाँ, इसके अंदर समुचित संस्कार, संस्कार का प्राथमिक स्थल परिवार है, और परिवार के बाद विद्यालय है। अगर देखा जाए तो परिवार से संस्कार प्राप्त करने के पश्चात जब विद्यार्थी विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय में जिस प्रकार का आचरण व्यवहार अपने शिक्षक का दिखता है, उसके ऊपर उसका असर पड़ता है, उसके अनुसार अपने को बनाने का प्रयास करता है। और इसलिए विद्यालय का स्वरूप व्यवस्था जितनी संस्कार क्षम रहती है, विद्यार्थी उसी प्रकार का निर्मित होता है, उसका जीवन उसी ढंग से आगे बढ़ता है। और उसके जीवन को देखकर पूरे समाज के अंदर जब जाता है कहीं बाहर, तब कहा जाता है क्या ये फला विद्यालय का व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार की विशेषता है। वहीं से अभिनेता की प्रतिभा जागृत होती है, वहीं से विद्वता की प्रतिभा जागृत होती है, वहीं से एक स्पोर्ट्समैन की प्रतिभा जागृत होती है, वहीं से एक शोधकर्ता के रूप में उसकी प्रतिभा जागृत होती है। विभिन्न प्रकार के प्रतिभाओं के जागृत करने का स्रोत विद्यालय है। अब वो स्रोत उस समय सक्षम और सबल होगा जब संस्कार क्षम होगा, जो मान्यताओं मूल्यों को स्वयं आचरित करते हुए विद्यार्थियों को उसके अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास करता होगा। और इसलिए वहां से लोग अच्छे निकलते हैं, और निकलने के पश्चात कहा जाता है कि फला स्थान का है, इसलिए जरूर अच्छा होगा, जरूर उसके अंदर सारे गुण होंगे। ये उस तरह के मूल्यों के कारण ही बनते हैं। इसलिए तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्य, ये जो शब्द है मानवीय मूल्य, बड़ा व्यापक है। मानवीय मूल्य इतना व्यापक है कि संवेदनाओं से युक्त है, मानवीय मूल्य प्रतिभा से युक्त है, वह प्रतिभा भी मर्यादित संस्कारित हो। मानवीय मूल्य आचरण व्यवहार की विशिष्टता से युक्त है, वह मानवीय मूल्य जितने भी सकारात्मक सोच है उससे युक्त है। उसका इन प्रकार की सारी चीजों को कार्यशालाओं के माध्यम से उनके अंदर स्थापित करना,
कार्यशालाएं तो कुछ दिन के लिए एक दिशा प्रदान कर सकती, लेकिन स्थायी रूप पर संस्कार नहीं दे सकती। लेकिन उन कार्यशालाओं से हम दिशा प्रदान करें ताकि जो भी कार्यशाला में भाग लेने वाला व्यक्ति है वो सही माने में आगे चलकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, परोक्षतः उसको लगे कि हाँ, ये तो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है, ये तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, और वो व्यवहार में परिवर्तन उसको आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है, प्रभावित बनाता है। और इस प्रकार की जो सकारात्मक भाव, सकारात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर स्थापित होती है, तो जैसे मैंने पहले बताया, वो आत्मविश्वास को आगे बढ़ाती है। व्यक्ति हीनता का शिकार नहीं होता है। जब विद्यार्थी या कोई व्यक्ति हीनता का शिकार होता है तो उसके कारण निराशा पैदा होती है, उसके कारण अवसाद पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा होता है, और उसके कारण व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। घटनाएं बड़ी इस समय देखने को मिलती है, उसका भी विश्लेषण करें तो यही सारी चीजें हैं। लेकिन उन मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को आचरित करने का जो प्रयास करता है, तो उसके सामने अवसाद भी, उसके सामने निराशा भी, उसके सामने बाधाएं भी इस प्रकार से दिखती हैं, अरे इसको तो हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आज के कहते हैं कि आज के कोरोना की महामारी के काल में जो जितना आत्मविश्वासी है, जितना ही सक्षम है, जितना ही आध्यात्मिक विचार का है, जितना ही दृढ़ विचार का है, संकल्पित है, उसको कोरोना नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है। वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी। ये सामान्य तौर पर कहते हैं लोग, और इसीलिए कहते हैं कि भाई इस प्रकार से चीजों को करो। और लोग तो कहते हैं योग करो, साधना करो, और आध्यात्मिक क्षेत्र में जाओ, ध्यान करो। ये इस बात पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके कारण आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। आत्मविश्वास अनंत शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने इस पर बहुत जोर दिया था, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, व्यक्ति के अंदर के आत्मविश्वास को अगर शिक्षा जागृत कर देती है तो शिक्षा सफल है। और एक बार व्यक्ति के अंदर के आत्मविश्वास को शिक्षा ने जागृत किया, उसका तात्पर्य होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी विषय होगा, उसके ऊपर उस व्यक्ति की पकड़ है, यही आत्मविश्वास है। और उस आत्मविश्वास का चलेगा, और जब उस प्रकार का आत्मविश्वास पैदा होगा तो व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता है। उसके अंदर अनंत शक्ति का जागरण होता है, और अनंत शक्ति आगे चल करके बड़ी सी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकती है। और इसलिए इन प्रकार की चीजों को शिक्षा के माध्यम से जागृत करते हुए, मानवीय मूल्यों के संस्कार को प्रदान करते हुए अगर हमने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया, तो तकनीकी क्षेत्र में जो भी विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होंगे, उसको भी मानवता के आधार पर कैसे उपयोग किया जा सकता है, विनाश की तरफ नहीं, रचनात्मक कार्य की तरफ उसका कितना उपयोग किया जा सकता है, मानव की दृष्टि से उसको कितना हम लाभकारी बना सकते हैं, मानव के विनाश के लिए नहीं तो मानव के प्रगति के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उस टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग किया जा सकता है, इस संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को दिशा प्रदान। और इसलिए तकनीकी क्षेत्र में मानवीय मूल्य एक एक छात्र के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि उससे तकनीकी ज्ञान का सकारात्मक तौर पर कैसे उपयोग हो सकता है, यह मानवीय मूल्य के कारण ही, संस्कार क्षम होने के कारण वो आगे बढ़ा सकता है। और इसलिए तकनीकी क्षेत्र में इस प्रकार का बहुत आवश्यक, इस प्रकार का संस्कार बहुत आवश्यक है, मानवीय मूल्य उसके अंतर्गत होना चाहिए। मैं डॉक्टर चारण के इस बात से सहमत हूं कि अधिकाधिक लोगों को उत्प्रेरित किया जाए इस मूल्य को ध्यान में रखते हुए, जिससे लोग सहज रूप से कहेंगे भाई हमारे भी विद्यालय में, हमारे भी विश्वविद्यालय में ये विषय के रूप में इसको रहना चाहिए, ताकि अन्य विषय के रूप में हम इसको कर सके। ये सर समुद्री जी को संभवतः जानकारी होगी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी थे, और उस समय धर्म एक विषय के रूप में रहता था। धर्म माने कर्मकांड नहीं,
धर्म माने ये इस्लाम है तो फला, ये नहीं। धर्म माने जो शाश्वत स्वरूप है, जिसका मैंने जिक्र किया, वो इसकी जानकारी विषय के रूप में रखते हुए हर विद्यार्थी को बताया धर्म माने नैतिकता का पालन, धर्म माने अपनी परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार के संस्कार ग्रहण करने की दृष्टि से आगे बढ़ना, ये उसका तात्पर्य था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में था। वो यद्यपि अंक में नहीं जुटता था, लेकिन उसको पास करना जरूरी होता। तो ये लगातार चलता रहा। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय भी था ये, बाद में लोगों ने उसको हटा दिया। तो उसके पीछे का भाव यही था कि मानवीय मूल्यों का प्रारंभ से ही आम छात्र के अंतर्गत जानकारी होनी चाहिए, उसका संस्कार होना चाहिए। ये प्रारंभ से अगर ये चीज लागू होती है शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी विश्वविद्यालयों में, बाकी विश्वविद्यालयों में, और उसके निचले स्तर के महाविद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, सब में अगर ये चीज लागू होती है तो उस प्रकार का छात्र, उस प्रकार का बच्चा देश के निर्माण की दिशा में एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, वो केंद्र बिंदु बन सकता है देश को आगे बढ़ाने की दिशा। अगर ये उसके जीवन में प्रारंभ से ही आचरित करने की दृष्टि से प्रेरित किया गया, तो इसलिए ये तकनीकी विद्यालयों में मानवीय मूल्य का समावेश, ये जो विषय रखा गया है, बहुत ही समीचीन है। आपने इसके लिए जो अभी ये कार्यशाला की है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और प्रोफेसर सहस्रबुद्धे ने जो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है लगातार, जो आपको प्रेरित किया है ये करने के लिए, मैं डॉक्टर सहस्रबुद्धे की इस दृष्टि से बहुत ही तारीफ करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, और इसके लिए उनका अभिनंदन भी मैं करता हूं। मैं जानता हूं उनको, अच्छी तरह जानता हूं, और इस दिशा, जिस दिशा में वो लगते हैं उसको प्राणपण से कैसे सफल हो, इस दिशा से प्रयास भी करते हैं। और मैं समझता हूं उनके मार्गदर्शन में आप सब लोग चल रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। इतनी बात कहकर मुझे समापन के अवसर पर भी आपने अभी बात कहने का मौका दिया, इसके आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं राज्यपाल महोदय को पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से इन आशीर्वचनों के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।